नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में 4 ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे जो कि पेट की यानी लीवर की हर एक समस्या को दूर करने में मदद करेगी और हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाएगी। अगर आपको पेट में गैस बन रही है, अपच है, भूख नहीं लग रही है, बदहजमी है, दोस्तों कब्ज की शिकायत है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में जिस हम 4 जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे वो सबसे सेफ है, सबसे सुरक्षित है। ये दोस्तों हमारे लिए आराम बाण का काम करेगी। तो एक एक करके उन 4 औषधियों के बारे में जानते हैं, फिर जानते हैं इनका प्रयोग कैसे किया जाएगा और अंत में दोस्तों आपको एक ऐसा हेल्थ टिप्स देंगे जिसे अपना करके आप अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं दोस्तों। उनमें से पहली जड़ी है वो पुनर्वा। पुनर्वा दोस्तों हमारे लीवर की सूजन को कम करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। जैसे नाम से आप जानते हैं पुनर्वा यानी शरीर का पुनर्निर्माण करने वाले को पुनर्वा कहते हैं, यानी कि लीवर और किडनी के लिए रामबाण है। हमारे लीवर और किडनी दोनों को दोस्तों पुनर्जीवित करने की शक्ति है इसमें। अगर आपकी किडनी और लीवर डैमेज है तो दोस्तों उसे पुनः रीस्टार्ट करने की क्षमता है पुनर्वा में। दूसरी औषधि की बात करें तो दोस्तों है भूमि आंवला। भूमि आंवला जैसे ये आपका आंवला उसी तरह से भूमि आंवला भी होता है। इसकी पत्तियां, जड़ें, फल सब दोस्तों हमारे लीवर के लिए अमृत है। ये हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, कचरे को बाहर निकालने का काम करता है, हमारे शरीर के बाद पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने की क्षमता रखता है ये भूमि आंवला। तीसरी औषधि की बात करें तो दोस्तों है ब्राह्मी। ब्राह्मी लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लीवर की सूजन को कम करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, लीवर को स्ट्रांग बनाता है और दोस्तों हमारी याददाश्त को मजबूत बनाता है, भूलने की क्षमता को दूर करता है, यानी पूरे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये ब्राह्मी। चौथी जड़ी बूटी की बात करें तो दोस्तों जो खाने में थोड़ी मीठी लगती है और लोग इसे मुंह में लेके चबाते हैं उसे मुलेठी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुलेठी का स्वाद मीठा होता है। ये हमारे शरीर के बाद पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखती है, लीवर को स्ट्रांग बनाती है, पाचन क्षमता को मजबूत बनाती है, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करती है। सबसे फायदेमंद है ये मुलेठी। तो दोस्तों आपने 4 औषधियों के बारे में जाना, इनके काम के बारे में जाना। अब दोस्तों हम जानते हैं इनका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों इनका प्रयोग करने के लिए आप मार्केट में जाइए, पंसारी की दुकान पे। पंसारी की दुकान पे आपको ब्राह्मी, पुनर्वा, मुलेठी और ये सारी चीज़ें आपको उनके यहाँ से मिल जाएगी। तो वहीं से आपको पुनर्वा लेना है। मान लीजिए इन सबको बराबर मात्रा में लेना है। जैसे पुनर्वा आप ले लीजिए 100 ग्राम, ब्राह्मी 100 ग्राम, भूमि आंवला 100 ग्राम और मुलेठी 100 ग्राम। 100 ग्राम चारों औषधियाँ लाइए। इन्हें घर पे अच्छी तरह से दोस्तों सुखवा लीजिए। जब ये सूख जाए तो आपके घर पे मिक्सर होगा, उसी में डाल के इसे पाउडर बना लीजिए। जब ये पाउडर बन जाए तो इस पाउडर को किसी कांच के डिब्बे में आप सेफ रख दीजिए, कांच के डिब्बे। अब इसी में से आपको प्रयोग करना। प्रयोग कितना करना है दोस्तों, 1 चम्मच से आधा चम्मच आप इसका प्रयोग करिए। तो दोस्तों आधा चम्मच का मतलब है छोटी चम्मच से 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम। ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपको लीवर से संबंधित ज़्यादा दिक्कत है, भूख नहीं लगती है, तो एक चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं। 1 चम्मच का मतलब 5 से 10 ग्राम। कैसे लेना है, सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे पहले गर्म पानी के साथ ले सकते हैं या खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो खाना खाने के 1.5 घंटे पहले या खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद। अगर आपको जितनी समस्याएं बताई उन समस्याओं में से कोई समस्या है, जैसे भूख नहीं लगती है, गैस एसिडिटी बन रही है, आपको लग रहा है कि आपको कब्ज की शिकायत है, आपका लीवर कमज़ोर हो गया है, इसके कारण शरीर कमज़ोर हो रही है, तो सबसे फायदेमंद है। तो आप कितना दिन तक लेंगे, 21 दिन तक। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, जितने दिन तक इस औषधि का प्रयोग करना है उतने दिन तक कोल्ड ड्रिंक्स, शराब का सेवन नहीं करना है, चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है।
घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है, समोसे पकौड़े मिठाइयाँ नहीं खाना है, तभी ये औषधि पूर्ण रूप से काम करेगी। अब जैसे दोस्तों हमने कहा था कि आपको एक ऐसा हेल्थ टिप्स देंगे जिसे अपना करके आप पूरी ज़िंदगी दवा मुक्त रह सकते हैं। वो हेल्थ टिप है दोस्तों रात का खाना। आज के समय में हम जो ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं वो देर रात खाना खाने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। इस समय को आप बदल दीजिए, आयुर्वेद का समय अपनाइए, प्रकृति का समय अपनाइए। उस समय क्या है? वो समय है सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले। जितनी भी चिड़ियाँ हैं, पंछियाँ हैं, वो दोस्तों सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाती है। तो इस नियम को आप अपना लीजिए। जिस दिन से आप इस नियम को अपनाएंगे ठीक उसके 90 दिन के बाद आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। आपके शरीर में कोई बीमारी है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे पेट से संबंधित कोई बीमारी हो, कैंसर हो, कोई छोटी बड़ी बीमारी, वो बीमारी 90 दिन में रिमूव होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपका शरीर अंदर से रीस्टार्ट हो रहा, अपने आप को रिपेयर कर रहा। इतनी शक्ति है इस नियम में। बस यही करना है, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। यह खाना हल्का होगा, सुपाच्य होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, हैवी खाना नहीं होगा और हमें आधे पेट खाना है। सूर्य डूबने के बाद हम खाने के नाम पे कुछ नहीं खाएंगे। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पी सकते हैं। ऐसा आप करके देखिए, 90 दिन के लिए आपके शरीर का पुनर्निर्माण ना हो जाए तो दोस्तों आप कहिएगा। इस नियम को अपनाइए, आप अपनाइए, आप पूरे परिवार के साथ अपनाइए, अपने यार दोस्तों को बताइए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, सब लोग इस नियम को अपना लीजिए। दोस्तों दवा मुक्त रहेंगे। और इसके साथ साथ डेली 2 घंटे का समय निकालिए, जल्दी उठिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन रहिए, चीनी मैदा रिफाइन से दूर रहिए। आप हमेशा बीमारी से भी दूर रहें।